बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि आज सेनेट में बड़ा इंपॉर्टेंट तहरीक पेश की गई है जजेस की जो टेन्योर है उसको बढ़ाने के लिए। पिछले एक हफ्ते से इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि ये काम करना है, लेकिन हुकूमत के पास नंबर गेम में शायद कोई ऐसा कमी बेशी थी जिसकी वजह से ये हो नहीं पाया। सर, पहले तो ये बताएं कि क्या इस लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत थी? शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे चीज़ें जो आपने इंट्रो में कही स्पेकुलेटिव है, प्रिजम्पटिव है, और अभी जो आप जिस बिल को रेफ़र कर रही हैं, मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट ने तो बिल को ही मूव नहीं किया। आज वैसे ही प्राइवेट मेंबर्स डे है, और प्राइवेट मेंबर्स डे पे मतलब है कि मेंबर्स जो लेजिस्लेशन चाहते हैं वो बिल्स मूव करते हैं। तो आपने देखा आज अगर बिल मूव किया तो किस सेनेटर ने बिल मूव किया? जी सर, अब्दुल कादिर साहब ने सेनेट में ये तहरीक पेश की है इस बिल को पेश करने की, जिसके ऊपर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया है और ये जजेस की टेन्योर बढ़ाने के हवाले से। गवर्नमेंट का ये बिल नहीं है, गवर्नमेंट के किसी सेनेटर का भी बिल ये नहीं है, ये तो तयशुदा बात है। तो ये जब बिल ही गवर्नमेंट का नहीं, या गवर्नमेंट की जो अलायंस में जमाते हैं उनका नहीं, देखिए गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों से बात करेगी, अगर गवर्नमेंट का कोई इत्तेहादी करता है तो उनसे बात करेगा। इतना बिल पास करना इतनी आसान बात नहीं है। जब तक तमाम लोग ऑन बोर्ड ना हो कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती जब लोग तमाम ऑन बोर्ड ना हो। और गवर्नमेंट की अभी तो इंटेंशन ही कोई नहीं है। आज बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आया लॉ मिनिस्टर का, उन्होंने कहा हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हम तो कोई बिल नहीं ला रहे। उन्होंने ये भी कहा बात एक्सटेंशन की भी नहीं है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है मीडिया पे जो आप डिस्कस कर रहे हैं जी, एक्सटेंशन। बात सीधी सी है कि वो एज को एनहांस किया जाएगा अगर कोई बिल बनाते हैं, या एज को कम किया जाएगा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं। तो ऐसी तो कोई गवर्नमेंट ने कोई इस किस्म के इंडिकेशन ही नहीं दी है, कोई इस किस्म का कोई बिल ला रहे हैं। तो जब बिल ही नहीं आ रहा, जिसका वजूद ही नहीं है, तो उसको क्या डिस्कस करना। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपका कमेंट चाहिए था कि उनकी तरफ से पिछले चंद रोज़ में बार बार मुज़ाकरात की बात की गई है और बार बार ये कहा गया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की है। आज भी खान साहब ने ये बात की है कि मुल्क के मफाद में अगर मुज़ाकरात हो तो कोई बुरी बात नहीं है। आपके ख्याल में सर नून लीग की तरफ से कोई रिजिडिटी है, या उनकी तरफ से अपोजिशन की तरफ से ये रिजिडिटी मौजूद है कि सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होने? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा डायलॉग की बात की है, लेकिन इन दो अलग अलग सिमतों को मिलाने के लिए क्या एफर्ट किया जाना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर है कि हम तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते हैं। मेरी क़यादत हमेशा बिलीव करती है, मौजूदा क़यादत भी और मेरी माजी की क़यादत भी, हमने हमेशा नेगोशिएशन की है। बाकी आप रिजिडिटी की बात करते हैं तो मैं उन जमातों को रिप्रेजेंट तो नहीं करता, लेकिन एक बात है कि बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का था कि वो तो गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं, लेकिन असल इशू जो है वो पीटीआई का है। पीटीआई की अपनी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, वो एक जगह खड़े ही नहीं होते। कभी कहते हैं बात करेंगे, कभी कहते हैं बात नहीं करेंगे, कभी कहते हैं फ़लाँ को इख्तियार दिया, कभी कहते हैं हमने इख्तियार ही नहीं दिया। कभी एक अपने नुमाइंदे के ज़रिए इमरान खान स्टेटमेंट एक जारी करता है, दूसरे से दूसरी जारी करवाता है। तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें यगानगत ही नहीं है, उनकी अप्रोच में, उनकी पॉलिटिक्स में। हम समझते हैं कि बिल्कुल जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, इन पे पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए मुशावरत करें। और सियासत अपनी जगह होती रहेगी लेकिन बुनियादी बात है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जो हमारी पब्लिक एट लार्ज को कंसर्न करते हैं, उनको रिजॉल्व करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, उस पर अपोजिशन का भी किरदार होता है और अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है। मैं आपको सामने रखता हूँ कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन सब ने मिलके बनाया, 80th अमेंडमेंट सब ने मिलके की,
तो वो नेशनल इश्यूज पे कंसेंसस डेवलप होता है। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहती है कि कंसेंसस डेवलप हो, जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। नहीं, लेकिन सर ये तो यकीनन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि सब इकट्ठे चलें। जिस तरह जरदारी साहब ने मुलाकात की मौलाना साहब से, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की, तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि किसी हद तक मौलाना साहब की जो रिजर्वेशंस थी वो ख़त्म हो सकी? क्योंकि माजी में तो वो इत्तेहादी रहे हैं PDM में, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से, उस पर कोई बातचीत हो सकी है, कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, पॉलिटिक्स एक तो डे टू डे अफेयर है। पॉलिटिक्स ये क्रिकेट की तरह, हॉकी की तरह, फुटबॉल की तरह गेम नहीं है कि घंटे 1.5 घंटे में फैसला हो जाए, या अब 5 डेज में टेस्ट मैच का फैसला हो जाए। पॉलिटिक्स में हमेशा गुफ्तो शनीद रहती है, इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। और हम समझते हैं कि मौलाना एक बड़े इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं इस मुल्क की, उनकी जमात है, और वो सियासत को समझते भी हैं, और उनसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मुरासब भी हैं। बाज़ अक़ात हम अपोजिशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए, बाज़ अक़ात हम कोलिशन में भी हुए। तो ये तो हालात व वाक़यात के मुताबिक चलना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, ये बड़ा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी, कि उनके पास तशरीफ़ लेके गए। और उनसे बिल्कुल मैं आपको याद करा दूँ कि पीपल्स पार्टी की अप्रोच हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रही। ये तो 2018 में भी पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थे नून लीग वाले और JUI वाले। ये तो मेरी क़यादत ने परसुएट किया उनको, वो आके बैठे और 5 साल वो पार्लियामान चली। अब भी हम चाहते हैं ये पार्लियामान 5 साल चले, नेशनल असेंबली चले। इश्यूज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पे कंसेंसस ज़रूरी है। वो ज़ाती सियासत से बालातर होकर फैसले करने पड़ते हैं, और वो फैसले करने चाहिए हमें।